नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के कार्यक्रम सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगले साल 100 वर्ष हो जाएंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक माना जाता है। लेकिन इसकी स्थापना करने वाले केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कैसे आरएसएस को स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रखा, या 26 जनवरी को तिरंगा फहराने के बजाय भगवा ध्वज फहराया? संघ परिवार उन्हें पूजनीय मानता है, मगर क्या उनके विचार देश के लिए विभाजनकारी साबित नहीं हुए? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे हेडगेवार के बारे में विस्तार से बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप हेडगेवार को किस तरह से देखते हैं? वो एक ब्राह्मण थे, वो एक हिंदुत्ववादी थे, हिंदू नेशनलिस्ट थे, वो कांग्रेस के विरोधी थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी थे, वो हिंदुओं के कितने पक्षधर थे और विधर्मियों के कितने खिलाफ थे। ये पूरी उनका जो कोलाज बनता है वो किस तरह से बनता है? जी देखिए, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को आरएसएस के लोग बहुत महत्व देते हैं। उनको आरएसएस का फाउंडर भी बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उस समय और बहुत सारे लोग थे जिनका प्रभाव आरएसएस के बनने में पड़ा। जैसे डॉक्टर मुंजे थे, भाई परमानंद थे, बाबा राव सावरकर थे। इन सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हेडगेवार ये जो थे, ये एक ब्राह्मण थे और नागपुर में इनका परिवार सेटल हो गया था। बहुत संभ्रांत नहीं था, फिर भी हेडगेवार को समाज के लिए काम करने की बहुत चाह थी। और ये तेलुगु ब्राह्मण थे, देशस्थ ब्राह्मण थे, तेलुगु, आंध्रा से शिफ्ट हुए थे नागपुर। जी। तो वो नागपुर में रह के उन्होंने पहले तो यही सोचा कि शिक्षा के बारे में क्या किया जाए। तो किसी मदद से खास तौर से डॉक्टर मुंजे उनके काफी गुरु समान थे, तो उनकी मदद से वो कलकत्ता गए। नेशनल मेडिकल कॉलेज में उन्होंने वह लाइसेंशिएट का कोर्स किया और वहाँ उन्होंने अनुशीलन समिति में भी भाग लिया। अब आरएसएस के लोग इसको बहुत ज्यादा ब्लो अप करके बताते हैं कि वो अनुशीलन समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे, और बाकी जो अकाउंट्स मिलते हैं उसमें इसकी पुष्टि नहीं मिलती कि वो अनुशीलन समिति में बहुत उनका योगदान था। खैर, जी, थोड़ा सा अनुशीलन समिति के बारे में भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि उनका रुझान किस तरह था। क्या वो संगठन भी एक तरह का हिंदुत्ववादी था, मुस्लिम विरोधी था? जी, अनुशीलन समिति ये ज्यादातर भारत की आजादी के लिए हिंसा के रास्ते से काम करने वाला एक संगठन था। इसमें पूरे भारत की कल्पना को साथ में लेकर चलने की बात थी, और ये कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता था, ये मुस्लिम विरोध की बात नहीं करता था। और केवल इसका फर्क जो आजादी के आंदोलन से था कि ये हिंसा को एक जायज औजार मानता था, जायज तरीका मानता था देश की स्वतंत्रता के लिए। उसके अलावा ये बिल्कुल हिंदुत्ववादी संगठन नहीं था। तो खैर, नागपुर आकर इन्होंने थोड़े दिन प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के बाद फिर से इनके रुझान के हिसाब से ये सक्रिय हो गए। और उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में सबके लिए जगह थी। तो ये कांग्रेस के नागपुर का जो 1920 का अधिवेशन हुआ, उसके संयोजन में इन्होंने इसकी मदद की। पर ये ज्यादातर तिलक के फॉलोअर थे। और जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 का असहयोग आंदोलन हुआ, और खास तौर से जब मोपला, ये जो खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने जुड़ने की बात की, तो ये कांग्रेस से काफी नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और उसके बाद से इनके मन में अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र की कल्पना विकसित होने लग गई। तो कांग्रेस में सक्रिय थे। 1920-21 में ये वहाँ शुरू में विदर्भ में ट्रैवल करके भाषण भी देते थे। उनके एक भाषण के कारण उनको 6 महीने की सजा भी हुई। और क्या इसको इधर से जोड़कर देख सकते हैं प्रोफेसर पुनियानी की वो तिलक को फॉलो करते थे? तिलक खुद भी हिंदुत्ववादी थे, उनकी भी विचारधारा हिंदुत्ववादी थी। और उसके पहले जीएस मुंजे जो उनके मेंटर की तरह थे,
वो तो थे ही हिंदुत्ववादी, वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। तो उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में वो आगे बढ़े हिंदुत्व की राह पर। बिल्कुल। तो इसी को मैं बता रहा था कि 1923 में, जब पहले तो उन्होंने 1921 में भाग लिया आंदोलन में, और उसके कारण वो 6 महीने जेल में भी गए, और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, और कांग्रेस छोड़ के उन्होंने हिंदू महासभा और एक उनका उत्सव मंडल था, उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। और इस समय 1923 में जब ये किताब आई, इसकी पांडुलिपि आई, सावरकर की किताब की, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, हिंदू कौन है, हिंदू राष्ट्र क्या है, तो इनके विचार ज्यादा इस दिशा में मजबूत हो गए, और उन्होंने ऐसा एक संगठन बनाने की कोशिश की कि जो खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, यानी ये बात क्या करते थे कि मुसलमान थोड़े से पे हैं, थोड़े से हैं, पर हम हिंदुओं के लिए वो एक खतरा है। तो इन्होंने खुद होकर वहां लीड लिया, और जो प्रोसेशन मस्जिद के सामने से निकालना होता था, तो वहां खुद ये जाकर ढोल बजाते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि आवाज करो और यहाँ से आगे चलो। तो फिर जो दंगे होते थे, तो दंगों में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। तो यहाँ से उन्होंने एक ग्रुप बनाना चालू किया। उसके नाम तो पहले उन्होंने रेशिम बाग स्वयं सेवक संघ वगैरह वगैरह ऐसे बहुत नाम सूझे, पर आखिर में उन्होंने फाइनल जो नाम किया वो था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। यहाँ जो सावरकर की मैं बात कर रहा था, ये विनायक दामोदर सावरकर के भाई बाबाराव सावरकर, उन्होंने संगठन का नाम सोचा था हिंदू स्वयं सेवक संघ। और हेडगेवार ने कहा हिंदू ही तो राष्ट्र है, तो इसका नाम हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रखेंगे। और इसका जो आधार उन्होंने रखा वो था एक चालक अनुवर्तिता। एक चालक अनुवर्तिता यानी इसमें एक सर संघ चालक होगा जिसके निर्देश पे पूरा संगठन बन चलेगा। और इन्होंने नौजवानों को चुनकर शाखा का इंतजाम किया। नागपुर के महल एरिया में रेशिम बाग नाम की जगह है, वहाँ एक कोई समर्थक का बड़ा प्लॉट था, तो वहाँ उन्होंने शाखा लगानी शुरू की, और बाद में चलकर वहीं आरएसएस का हेड ऑफिस भी बना। तो ये जो इनके संपर्क में युवक आते थे, इन्होंने उसमें एक खास बात की कि युवकों को ये चुन चुन कर लेते थे, और खुद के प्रति यानी उनके हेडगेवार के प्रति वो वफादार हों, इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देते थे। साथ ही साथ उन्होंने दो तरीके अपनाए, एक तो शाखा का मॉड्यूल, शाखा में किस प्रकार से हम काम करेंगे, और दूसरा एक जो मॉड्यूल विकसित हुआ सावरकर की किताब को लेकर और दूसरी को लेकर, उससे उन्होंने मॉड्यूल ऐसा बनाया, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन यहाँ विदेशी हैं, और इसलिए हिंदू राष्ट्र को जो पहले इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, उसके जवाब में हमको हिंदुओं को आरएसएस के नेतृत्व में संगठित होकर एक राष्ट्र बनाना है। तो उनकी उनकी कार्यशैली क्या थी कि वो इन लोगों को प्रशिक्षित करते थे, खुद के उनको काफी नजदीक रखते थे, यानी केवल कार्यकर्ता के रूप में नहीं रखते थे, उनको नजदीक रख के जब ट्रेन हो जाते थे, उनको अलग अलग शहरों में जाकर वहाँ शाखा का काम करने के लिए शुरुआत करते थे। तो हेडगेवार का आरएसएस के लिए जो हेडगेवार का इतना महत्व है, वो यही कि आरएसएस की जो आधारशिला इन्होंने रखी कि भाई स्वयंसेवकों को ट्रेन करो, प्रचारक बनाओ, प्रचारकों को देश भर में भेजो, और वहां इस प्रकार से करो। अब हुआ क्या, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, और इन पर बहुत प्रेशर था कि ये तो भाई देश की आजादी का मामला। या उसके पहले एक बात बता दूं जो आपने कहीं मैं रुक गया था, कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और जवाहरलाल नेहरू भले ही गांधी के पूरे पूरे फॉलोअर थे, पर उनके आपस में मतभेद भी थे, वो कोई डिक्टेटोरियल रिलेशनशिप उनमें नहीं थी। तो गांधी उस समय कह रहे थे डोमिनियन स्टेटस, नेहरू ने अध्यक्षीय भाषण में कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और लाहौर अधिवेशन। जी जी, तो वो लोगों को काफी अच्छा लगा, कांग्रेस के अंदर भी, और इन्होंने नवयुवकों में एक जोश भर दिया। अब पूर्ण स्वराज की जब बात आई तो आरएसएस क्या करेगा। तो आरएसएस ने कहा ठीक है, कांग्रेस ने भी हमारा जो स्वतंत्रता का लक्ष्य है वो स्वीकार कर लिया है, तो हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज का दिवस मनाएंगे, पर उसमें भगवा झंडा रहेगा, और हम उसमें हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। तो वो एक ही बार उन्होंने 26 जनवरी को मनाया,
बाद में वो भी उन्होंने बंद कर दिया। मतलब जब पूरा देश तिरंगा लहरा रहा था, तब आरएसएस भगवा ध्वज लहरा रहा था। तो तिरंगे से उनकी दुश्मनी भी तब से चली आ रही है। जी। चलिए, क्योंकि वो मानते थे कि जो तिरंगा झंडा है यही हमारे हिंदू राष्ट्र का द्योतक है, तो इसलिए उस दिन 26 जनवरी 1930 को उन्होंने भगवा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की बात की। उसके बाद कभी भी उन्होंने वो दिन नहीं मनाया। अच्छा, अब 1930 का बहुत बड़ा आंदोलन था, देश भर बिल्कुल प्रभावित हो गया। तो नमक यहाँ सत्याग्रह। जी। नमक सत्याग्रह, तो इन पर दबाव आया कार्यकर्ताओं का कि भाई पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, हमको भी लड़ना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, आरएसएस इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जिस किसी को आंदोलन में भाग लेना है वो निजी तौर पर जा सकता है। और उन्होंने खुद भी यही किया कि लोगों को बताने के लिए मैं भी एक त्याग वाला व्यक्ति हूँ। उन्होंने वो जो आरएसएस के सर संघ चालक थे उस पद से इस्तीफा देकर अपने मित्र डॉक्टर एलवी परांजपे को थोड़े दिनों के लिए सर संघ चालक बना दिया और वो इसमें सत्याग्रह में जेल में 2 साल के लिए गए। यहाँ एक मजेदार कहानी इनके नेक्स्ट सर संघ चालक गुरु गोलवलकर इनके बारे में बताते हैं। 1942 को जब गोलवलकर जी को लोगों ने कहा कि भाई हमको तो इसमें भाग लेना चाहिए, तो बोले हमारे डॉक्टर जी, इनको डॉक्टर जी कहा जाता था, डॉक्टर जी के सामने यही समस्या थी। तो 1930 में उनके पास एक सज्जन आए। उन सज्जन ने गोलवलकर ये हेडगेवार जी को कहा कि मैंने अपने परिवार के लिए 2 साल के लिए पैसे जमा कर लिए हैं, अब मैं आंदोलन में भाग लेना चाहता हूँ। तो हेडगेवार जी का जवाब था, अगर आपके पास 2 साल के लिए पैसा है तो आप आंदोलन में क्यों भाग लेते हो? आप आइए और पूरा पूरा आरएसएस के लिए काम कीजिए। तो यानी आप आंदोलन में भाग मत लीजिए। अच्छा, पर हेडगेवार जी ने क्यों भाग लिया? हेडगेवार जी ने भाग इसलिए लिया कि देश के ज्यादातर लोग इसमें भाग ले रहे हैं, मैं भी अगर भाग लूंगा तो मुझे उन लोगों से संपर्क आएगा जो आगे आरएसएस के विस्तार में मेरी मदद करेंगे। तो उनका एम बहुत क्लियर था, इसमें कोई दो चीज नहीं थी। और वो 2 साल बाद जब छूट के आए तो खैर उनका वजन भी बढ़ गया था, पुराना कोट जो था वो भी छोटा हो गया था। ये एक साइड वाली बात है। पर इन्होंने आंदोलन से फिर आके इन्होंने सर संघ चालक का रोल ले लिया। इनका मुख्य काम था देश में अलग अलग जगह पर जाकर आरएसएस की ब्रांचेस की स्थापना करना और वहां वही मॉडल पे इन्होंने काफी बड़ा संगठन बनाया और उसका संख्या मैं अभी बताता हूँ, संख्या उनके हिसाब से क्या थी। अब एक अगला कदम आता है 1937 में या 1936 से 37 में आता है। तो लक्ष्मीबाई केलकर नाम की एक महिला, वो कहती है कि ये मुसलमान नौजवानों से हम हिंदू लड़कियों को डर लगता है, तो हम संघ में शामिल होकर ट्रेनिंग लेके इन मुसलमानों का मुकाबला करना चाहते हैं। तो हेडगेवार जी क्या जवाब देते हैं कि संघ में तो केवल पुरुष आते हैं और आपको संघ में तो आप आ नहीं सकती, पर आप हाँ एक काम करो, हम आपको मार्गदर्शन देंगे, आप एक दूसरा संगठन बनाइए। और वो संगठन का नाम मुकेश जी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। संगठन का नाम है राष्ट्र सेविका समिति। तो इसमें स्वयं शब्द गायब हो गया और वो राष्ट्र सेविका समिति एक दुय्यम दर्जे पे आरएसएस के मातहत काम करने लगी। अब तीसरा जो मेन इंसिडेंट आता है वो एक बार पहले मैं सुभाष चंद्र बोस को ले लूं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से असहमति के कारण 1939 में उन्होंने रिजाइन कर अलग। दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ वो एक दूसरे तरीके से लड़ने की योजना बना रहे थे। तो इस समय उन्होंने बालाजी हुद्दार कौन थे? ये आरएसएस के पहले जनरल सेक्रेटरी, जिसको सर कार्यवाह कहते हैं। खैर वो बाद में कम्युनिस्ट बन गए, फ्रैंको के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। पर वो 1978 में उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने मुझे कहा कि आप मेरी मीटिंग हेडगेवार जी से करा दीजिए। तो हेडगेवार जी के पास हुद्दार गए। तो हेडगेवार से उस समय हेडगेवार जी अपने सहकारियों के साथ गपशप कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था।
तो हुड्डार ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इनको जरा दूर भेज दीजिए, मुझे आपसे गोपनीय बात करनी है। तो वो स्वयंसेवक चले गए। तो हुड्डार ने कहा कि भाई देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपको मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में शामिल होइए। तो हेडगेवार ने कहा मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, मैं उनसे मिलने के परिस्थिति में नहीं हूँ। तो फिर हुड्डार ने और इंसिस्ट किया, तो आपको ये बात कहना है तो मेरे साथ दूसरे व्यक्ति आए हैं, उनको भी बता दीजिए। तो हेडगेवार जी ने बड़ी चालाकी से कंबल ओढ़ लिया और ओढ़कर सो गए, सोने का नाटक किया। हुड्डार बाहर आए। जैसे ही हुड्डार बाहर आए, बाकी उनके जो लोग अंदर गए और फिर से वहां हंसी मजाक चालू हो गया। एक दूसरा एक सुभाष चंद्र बोस ने के दो और सहयोगी थे जो इनको मिलने गए। दोनों का नाम चक्रवर्ती था, मैं नाम भूल गया, मैंने कहीं नोट किया था। और वो भी इसी निवेदन के साथ हेडगेवार जी के पास गए कि भाई अभी एक मौका है कि अगर आप हम नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाएं तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। उन्होंने उनसे पूछा आपके पास कितने कार्यकर्ता हैं? तो इन्होंने कहा करीब 60,000 कार्यकर्ता हैं मेरे पास। बोले ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, फिर इनको आप शामिल करा दीजिए आजाद हिंद फौज में। तो हेडगेवार जी कहते हैं कि भाई ये अभी सब परिपक्व नहीं हुए हैं, ये परिपक्व नहीं हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं आपको मैं इसमें आपके साथ जुड़ नहीं सकता। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो इनकी सब बातें होती हैं कि सुभाष चंद्र बोस हेडगेवार जी को मिलने आए, ये हुआ वो हुआ वो सब गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने हेडगेवार ने सुभाष चंद्र बोस से मिलने से इनकार कर दिया। दूसरा, एक बार महात्मा गांधी अपने एंटूरेज अपने साथियों के साथ जा रहे थे, शाखा चल रही थी। तो किसी सदस्य ने कहा बापू देखिए ये लोग कितने अनुशासन से काम करते हैं, कितना इनमें एक अच्छा जज्बा है। तो बापू ने कहा इसी प्रकार का डिसिप्लिन और जज्बा हिटलर के नाजियों में भी था। अब ये बापू की समझ आप देखिए, क्योंकि बापू ने इनको बिल्कुल। बाद में कम्युनल करके लेबल किया। और 1940 में फिर 1940 में तो इनकी मृत्यु हुई। और उस समय इनमें 3 लोग थे जिन्होंने निर्णय लिया कि अगला सरसंघ चालक कौन दिया। सरसंघ चालक अगला कौन होगा, इसका निर्णय हेडगेवार जी ने लिया। और उनके साथ उस समय बाला साहब देवरस भी थे, गोलवलकर भी थे। ये तीनों लोग एक हफ्ते तक बैठे, इन्होंने चर्चा की। बाद में हेडगेवार ने एक एनवलप में गोलवलकर का नाम लिखकर ये किया। तो ये उनके मुख्य जो हाइलाइट्स हैं कि एक तो जी। मुस्लिम विरोध, दूसरा जो मॉड्यूल डेवलप किया उसमें मुसलमानों के प्रति घृणा, तीसरा हिंसा से परहेज नहीं। उनके ट्रेनिंग में जैसे हम पिछली बार बात कर चुके हैं, मुंजे ने जो बात की कि वो बलीला आंदोलन जो इटली का था उसके आधार पे हमारे स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग हो और लाठी ट्रेनिंग हो। अब लाठी ट्रेनिंग कोई अंग्रेजों से लड़ने के खिलाफ तो हो नहीं सकती। लाठी ट्रेनिंग जी। यानी सड़क पे जो हिंसा होती है उसमें भाग लें और मुसलमानों को आतंकित करें। जी। तो ये तो एक दास्तान हो गई मोटे तौर पर, लेकिन मैं थोड़ा और समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि क्या हेडगेवार का कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें वो इस तरह की बातें करते, जैसे गोलवलकर ने अपने बंच ऑफ थॉट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी कही हैं जो उनके बारे में पूरी स्पष्टता के साथ तस्वीर सामने रख दी। क्या हेडगेवार का लिखा हुआ कुछ ऐसा है जिसमें कहीं वो मुसोलिनी की तारीफ कर रहे हो, हिटलर की तारीफ कर रहे हो, उस तरह के प्रयासों की बात कर रहे हो, उस तरह के संगठन की बात कर रहे हो, उनकी तारीफ कर रहे हो, कुछ ऐसा है अवेलेबल? उन्होंने खुद के बारे में कभी भी कुछ नहीं लिखा। वैसे भी उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ज्यादातर आरएसएस के अंदर मेरे ख्याल से भिशिकर एक हैं, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी। इन्होंने खुद के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। और जो भी किया वो एक्शन में उन्होंने शाखाएं बनाई, शाखाओं को ट्रेन करने का काम, फिजिकल ट्रेनिंग का काम, इस प्रकार की चीजें उन्होंने की। और उनका लिखा हुआ आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। लोग जो भी बातें करते हैं वो भिशिकर की बायोग्राफी से, भिशिकर ने जो बायोग्राफी जिसमें तारीफ के पुल काफी बांधे गए हैं, उसके आधार पे लोग
ऐसी बातें करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस उनको मिलने आए थे वगैरह वगैरह वगैरह, ये बातें उसके आधार पे ही हैं। लेकिन ये एक मतलब एक बड़ा विजन तो कहा जा सकता है। कुल 51 साल वो जिए जी खडगेवार, और उन्होंने एक ऐसे संगठन की कल्पना की, उसकी शुरुआत की जो आज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। उसके लाखों कार्यकर्ता हैं, उसकी सरकार बन गई है। एक आवरण उसने सांस्कृतिक आंदोलन का ओढ़ रखा है, लेकिन प्योरली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। राजनीति में परोक्ष रूप से हिस्सेदारी लेता है, चुनाव लड़वाता है, अपने प्रचारकों को भेजकर चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करता है। ये तमाम चीजें होती है। ये जो दर्शन है, ये मुंजे का, सावरकर का दर्शन तो है ही, उसमें उन्होंने कुछ अपना ऐड किया क्या? उन्होंने अपना मेरे ख्याल से संगठन का तरीका ऐड किया। मेरे मेरे मतानुसार संगठन का तरीका ऐड किया। जैसे सावरकर ने इस प्रकार का एक संगठन बनाया, वो ढीला ढाला संगठन है, राजनीति में हिस्सा लेता है। मुंजे ने कल्पना रखी मिलिट्री स्कूल की, एक मिलिट्री स्कूल लगाया, जबकि संगठन का काम हेडगेवार ने किया। इसीलिए हम देखेंगे कि आरएसएस के अंदर हेडगेवार जी को बहुत महत्व दिया जाता है, और उसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने खुद के चारों तरफ नागपुर में पहले अच्छी ब्रांच बनाई। नागपुर में अच्छी ब्रांच बनी तो उसमें से एक प्रचारक को बोला कि आप अकोला जाइए, आप इधर जाइए, और फिर खुद भी वो ट्रैवलिंग काफी करते थे। जब तक उनकी तबीयत ठीक थी, वो ट्रैवल करके हर जगह जाके एक शाखा स्थापित करते थे। और वो शाखा, ये मैं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि संगठन का तरीका उनका जो था वो बेजोड़ था, और यही कारण है कि आरएसएस उनको इतना महत्व देता है। भले ही उनका लिखा हुआ वैचारिक तौर पे, आइडियोलॉजी के आधार पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, पर उनके कृतित्व से और जिस प्रकार से उन्होंने मॉड्यूल बनाया, ट्रेनिंग मॉड्यूल पे, वो उसमें सब लोगों की मदद तो ली, पर केंद्रीय व्यक्ति वो थे कि इस प्रकार का ये रहेगा, शैक्षणिक वर्ग रहेगा जो हम लगाएंगे, इस प्रकार के प्रोग्राम रहेंगे जो करेंगे, स्त्रियों को इस प्रकार से मार्गदर्शन देंगे, वगैरह वगैरह, ये कल्पना, उसके लिए ही उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपने दो घटनाएं बताई जिनमें वो जो आजादी का आंदोलन है उसके खिलाफ खड़े थे। जी अंग्रेजों की मदद करते हुए क्या दिखे कभी? परोक्ष ये तो अब मदद ही हुई कि आप आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हैं और एक अलग जी हिंदुत्व की लाइन चला रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली बेनिफिट अंग्रेजों को दे रही थी। लेकिन कोई और इंस्टांस ऐसा जिसमें वो सीधे सीधे अंग्रेजों की पक्षधरता, जैसे सावरकर के करनी धरनी में वो स्पष्ट दिखता है, गोलवलकर के करनी धरनी में स्पष्ट दिखता है। मेरे ख्याल से जब हेडगेवार का समय था, उस समय अंग्रेजों को मदद करने का ऐसा कोई मौका नहीं था, क्योंकि उस समय तो ये आंदोलन में ही शामिल हुए थे, तो ब्रिटिश के खिलाफ थे। और जो सेकंड अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 से चालू हुआ, उसके पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए कोई अंग्रेजों को डायरेक्ट मदद, जैसे गोलवाल करने की, सावर करने की, वैसा इनके बारे में नहीं कहा जा सकता। एक ही है, इन्होंने लोगों को ये कहा कि भाई इसमें भाग नहीं लो, अंग्रेज हमारे मुख्य दुश्मन नहीं है, हमारे मुख्य दुश्मन मुसलमान है। और ये एक कारण, ये इतना ही आप कह सकते हैं। इसके से ज्यादा जाकर कि भाई उन्होंने अंग्रेजों को कोई डायरेक्ट मदद की, ये कहना असंभव है। तो पुण्यानी जी, आप पार्टीशन में आरएसएस की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? मतलब जो जिस आधार पर ये संगठन खड़ा किया हेडगेवार ने, वो उसने समाज में विभाजन की रेखाएं खींची, गहरी की, और जिस तरह के मुस्लिम संगठन थे और या हिंदू संगठन थे, उन्होंने जिस तरह की भूमिका अदा की, क्या उसमें आरएसएस की भी ये भूमिका थी जो पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान का? देखिए, जो लोग सतही तौर से देखते हैं वो सांप्रदायिक संगठनों के बारे में दोषारोपण नहीं करते, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं मतलब मेरी राय ये है कि जो भारत का विभाजन हुआ उसमें सांप्रदायिक संगठनों का बहुत रोल है। एक तरफ से मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ से हिंदू महासभा और आरएसएस, इन्होंने जिस प्रकार से धर्म के आधार पे नफरत फैलाई और अपने अपने मुस्लिम राष्ट्र की बात की या हिंदू राष्ट्र की बात की, तो हिंदू राष्ट्र की बात करने में तो आरएसएस
सबसे आगे था, हिंदू महासभा भी थी, पर आरएसएस अपने कृति में हिंदू राष्ट्र की बात में बहुत आगे था। और एक बात बता दूं कि जो जिस प्रकार के नफरती भाषण आरएसएस के लोग देते थे, सरदार पटेल कहते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण वाक्य है जो मैं हमेशा याद रखता हूं, जब गांधी हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया, तो सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा कि भाई इनके भाषण नफरतों से भरे हुए थे, इसी के कारण हमें भारत का राष्ट्रपिता खोना पड़ा। तो यानी जो पूरी प्रक्रिया थी पार्टीशन की, कि भाई एक दूसरे से अलगाव, एक तरफ जिन्ना का रोल, दूसरी तरफ से पहले शुरू में आरएसएस और बाद में हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा और आरएसएस इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है पार्टीशन की प्रोसेस में। मैं तो इन सांप्रदायिक संगठनों को एक मुख्य भागीदार मानता हूं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के बाद। उनकी तो नीति मुख्य है, और उसकी जो मददगार थे वो ये आरएसएस को माना जाना चाहिए। प्रोफेसर पुनियानी, इतना बड़ा संगठन करना बिना धन के तो संभव नहीं होता है। तो ये फंड कहाँ से मिल रहा था हेडगेवार साहब? जी, हेडगेवार जी के मैं फंड्स के दो स्रोत बताता हूँ। एक तो भाई ये जो साल के साल गुरु दक्षिणा, यानी दशहरे के दिन इनके फाउंडेशन डे पे सब स्वयं सेवकों को और बाकी लोगों को कहते हैं, वो भगवा झंडा गुरु है इनका, उसको सलाम करते हैं, सलाम नहीं प्रणाम करते हैं, और वो दान पेटी में गुरु दक्षिणा डालते हैं। ये एक है। और दूसरा, जहां तक मेरा अंदाज है, कई राजा और कई जमींदार इनके बड़े सहायक थे। जैसे मैंने कहा, सिंधी नाम की जगह नागपुर के पास है, वहां इनकी मीटिंग होती थी। तो एक बहुत बड़े साहूकार थे, जमींदार थे, ऐसे लोग, मेरा अंदाज है कि बहुत बड़े जमींदारों ने और राजाओं ने इनकी बहुत मदद की, और वो उसमें बताते नहीं है। और दूसरी बात एक भी है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कम से कम खर्च पर जीने की बात करते हैं। ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वो कोई बहुत लग्जरी में उस समय नहीं रहते थे। पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, या फिर ट्रेन से सफर करते थे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, और जाकर कोई होटल में नहीं रहते थे। जो समर्थक है उनके घर में रहते थे। तो एक तो इन्होंने खर्चे पे काफी लगाम लगाई हुई थी, और दूसरा गुरु दक्षिणा, और दूसरे राजा और जमींदारों की इनको मदद। ये दो चीजों को मुझे लगता है इनका फंडिंग का पैसे का मुख्य स्रोत उस समय था। अभी तो हालात बदल गए हैं। उनके शुरुआत में इसी आधार पे उनके संगठन का काम चला। जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न है, जो कि पहले प्रश्न की पहली लाइन थी। आरएसएस को ब्राह्मणवादी संगठन कहा जाता है। ये खुद ब्राह्मण थे, गोलवलकर ब्राह्मण थे, सावरकर ब्राह्मण थे। इन्होंने किस तरह से ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद को आरएसएस का आधार बना दिया? जी, देखिए, ये ब्राह्मणवाद जो हिंदुत्व की राजनीति है, सावरकर के हिसाब से भी और इनके शाखाओं में जो बताते हैं, वो प्राचीन काल का गुणगान करते हैं, वेदों का, मनुस्मृति का। और हेडगेवार ने तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, पर उनकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमेशा वो पुराने प्राचीन काल का गुणगान होता है कि भारत पहले बहुत महान देश था, उसमें मनुस्मृति जैसे ग्रंथ थे, और इनको मुसलमानों ने आकर हमें बर्बाद किया, क्रिश्चियंस ने आकर ये किया। तो ब्राह्मणवादी संगठन ये विचारधारा से ब्राह्मणवादी इसीलिए रहा है क्योंकि उनके अंदर जो ज्यादातर कार्यकर्ताओं के अंदर ये मूल्य बचपन से ठूंस दिए जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि, और दो बातें मैं बताना चाहूंगा कि इनके ज्यादातर सर संघ चालक ब्राह्मण रहे हैं। एक रज्जू, राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया को छोड़कर ज्यादातर ये महाराष्ट्र से रहे हैं, क्योंकि एक इनमें कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जिनको पेशवाई जो थी, पेशवाई में उनका बहुत प्राधान्य था। पेशवाई गई तो उसके बाद आधार पे वो उनको लाना चाहते थे। तो ये ज्यादातर उनकी शाखाओं में जो शिक्षा मिलती है वो ब्राह्मणवाद को ही प्रमोट करती है, और ये ब्राह्मणवादी संगठन कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर क्लियरली कहते हैं कि जिस प्रकार का हिंदू धर्म प्रचलित है उसमें ब्राह्मणवाद केंद्रीय है। अब गांधी उसको एक अलग दिशा में ले गए।
आजकल राहुल गांधी उसको एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं, जहाँ मानवतावाद ज़्यादा जोड़ने की कोशिश हो रही है, पर इन्होंने उसको केवल ब्राह्मणी मूल्यों के आधार पे विकसित किया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी। आरएसएस के बारे में और हेडगेवार के बारे में आज के समय में सबको जानने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इसलिए कि एक प्रोपेगेंडा उनके पक्ष में लगातार होता रहा है। उनको महिमामंडित करने का, उनको एक बड़ा नेतृत्व प्रदान करने का हिंदुओं को, तो ये जानने की ज़रूरत है कि वो जिस तरह की, मैं तो कहूँगा कि राजनीति उन्होंने की है, वो समझने की ज़रूरत है आज के समय को जानने-पहचानने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।